आज हम लोग बात करेंगे कि जो ARO असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिस तरह का भी पद है सभी का सिलेबस एक ही है। बस क्या है तो आपका ये सब MCQ पैटर्न्स है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि सर पहले ज्वाइन कैसे करने। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, आप प्ले स्टोर पर जाइए और पंकज इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कीजिए, क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेज की कर इसमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें। देखिए अगर अगर सही मायने में बात करें तो जो ओल्ड सिलेबस है, नहीं कि अभी जो CBCS से पहले जो सिलेबस था हमारा BA अभी तक बता रहे हैं, तो BA तक का जो भी आपको पार्ट है सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से गहराई में जाके पढ़िए, क्योंकि अभी जो ऑप्शंस दे रहे हैं MCQ में, वो पहले 4 होता था, अभी जो भी क्वेश्चंस हो रहा एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए आपको जो है कुछ बुक्स है या फिर हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसको आप डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से माइक्रो और मैक्रो पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और आपका जो खासकर जो अभी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी आप संजीव वर्मा की एक पुस्तक आती है, या फिर आप एक्स्ट्रा इसमें किसी का ले लें जो भी, जैसे PD का है, डिस्ट्री वगैरह का जो एक्स्ट्रा इंडियन इकोनॉमी का निकालता है उसको अच्छी तरीके से पढ़े। उसके पीछे कुछ क्वेश्चन भी लगा रहा है, 1000-1200 क्वेश्चन भी दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी बनाए तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स में जनरली देखा गया है कि जो भी पढ़ते हैं थियोरेटिकल पार्ट और फार्मूला ज़्यादा पूछता है, तो इसमें आपको जो है करना क्या है कि जो 11th का जो खासकर बुक्स है, 11th में जो आपका ओहरियन जैन का, या फिर आप जो है तमिलनाडु बोर्ड की पुस्तक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर सकते हैं। उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बने, क्योंकि जब पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपको बनेगा। यानी कि आपको क्वेश्चन रट लीजिए तब आपको बनेगा, क्योंकि इसका कोई सिलेबस तो है, सिलेबस भी आपका दिया हुआ है, BPSC का जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन उसमें देखेंगे कि 10 लाइन दिया हुआ है, 10 लाइन का मतलब 10 पुस्तकें पढ़नी है। इसके अलावा बिहार इकोनॉमिक्स में जो हमारा जो सर्वे है उसे आप पढ़ें, या फिर जो कुछ पुस्तकें मार्केट में आती हैं बिहार इकोनॉमिक्स रिलेटेड, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते हैं। तो बिहार इकोनॉमिक्स से भी जो MCQ अधिक से अधिक, खासकर बिहार सरकार के द्वारा योजनाएं जो चल रही है ना, 7 निश्चय योजना 1, 7 निश्चय योजना 2, या फिर और इंडस्ट्रियल, बिहार का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, बिहार का जो बैंकिंग पॉलिसी है, बिहार में जो कमर्शियल बैंक की क्या भूमिका है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हायरोडोमर मॉडल, उसके बाद आपका जो है सोलो मॉडल और एक्सोजनस एंडोजनस ग्रोथ मॉडल, इन तीनों से क्वेश्चन देखा गया कि पूछा गया है। इकोनॉमिक्स में जो MCQ क्वेश्चन पूछा है इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 टॉपिक से। प्लानिंग को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है, प्लानिंग का क्या हिस्ट्री रहा है, प्लानिंग के बाद जो हमारा नीति आयोग आया है, नीति आयोग को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये इंडियन इकोनॉमी की पुस्तक है, में आपको मिल जाएगी, या फिर इसके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, या विकीपीडिया से भी आप देख सकते हैं क्या अपडेट इसका रहता है। इंडियन इकोनॉमी में जो सिचुएशंस है, करेंट इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर GDP। तो GDP GNP वगैरह 2 चीज़ें माइक्रो में पढ़ते हैं, मैक्रो में, और दूसरा इंडियन इकोनॉमी में। तो मैक्रो में तो हम लोग सीख रहे हैं कि GDP GNP GVA वगैरह क्या है, लेकिन उसका डेटा जो डेटा एनालिसिस है वो आपको इंडियन इकोनॉमी की पुस्तक में आपको मिलेगा। तो इंडियन इकोनॉमी की पुस्तक है, सोचिए आपको कवर कर सकते हैं। तो मोटा मोटी पढ़ना तो बहुत है। अब पब्लिक फाइनेंस में जो टैक्स स्ट्रक्चर है, भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, भारत का जो संघीय ढांचा है, उसमें जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना है। खासकर GST से संबंधित, VAT से संबंधित बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, उससे संबंधित आपको पढ़ना है। उसमें सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप करके एक चैप्टर से आपको इंडियन इकोनॉमी से कुछ पुस्तकें में दी है। या उमा कपिला पढ़ते हैं तो उमा कपिला में कुछ आर्टिकल्स हैं, जो कि एडिटेड बुक है ना, उसमें कुछ आर्टिकल है, खासकर LPG पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस सब से भी बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपके पास समय है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मतलब 2-3 टॉपिक खासकर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ना है, खासकर जैसे कि आपका किसने कौन सा थ्योरी किसने क्या दिया नहीं दिया,
तो उतना आपके पास समय नहीं, तो कहीं से कंसाइज किया हुआ स्टडी मटेरियल है या मेरे पास यदि ज्वाइन करते तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। इस तरीके से यदि बीपीएससी में अगर आपने इकोनॉमिक्स रखा है एज ऑप्शनल जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। या फिर यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, पंकज इकोनॉमिक्स आज। थैंक यू।